उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है। नई दिल्ली में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और रात भी बड़ी ठंडी रही। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं शनिवार को नई दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे से राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही तापमान में भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इधर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों को अभी अगले 2 दिनों तक के लिए शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। तो वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में अगले 3 दिनों तक गंभीर कोल्ड एंड कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। इधर अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के राज्यों में बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इधर बिहार और यूपी में बढ़ती ठंड से बुरा हाल बना हुआ है। यही कारण है कि बिहार के अलग अलग जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कोहरे का असर कई विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है। ट्रेन भी घंटों देरी से चल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम, राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का येलो अलर्ट जारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मलखान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मलखान, उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है, ऐसे में राजस्थान में भी बहुत ठंड पड़ रही है। आगे क्या कुछ अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा? देखिए, बिल्कुल स्फूर्ति जी, जिस तरह से राजस्थान में तो ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो उसके साथ ही दिल्ली एनसीआर हो चाहे और राज्य हो, वहां पर भी ठंड का असर ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो आज सुबह लगभग 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में ठंड का असर काफी देखने को मिल रहा था दिल्ली में। और इस वक्त मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो साफ हो चुका है कि 13 जनवरी तक पूरी तरह से कोहरा रहेगा। तो वहीं 14 से 15 जनवरी तक पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं और पश्चिमी जिले हैं, वहां पर कोहरा का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर दिल्ली के बाहर की बात करते हैं, चाहे यूपी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, और इन तमाम जगह पर कोहरा, शीतलहर का प्रकोप ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो बिल्कुल ठीक है। उत्तरी, पश्चिमी और भारत के कई राज्यों में जिस समय पहले भी अलर्ट जारी किया था कि ठंड का मौसम तेज देखने को मिलेगा, जनवरी का महीना पूरी तरह से ठंडा रहेगा, तो वही नज़ारा अब देखने को मिल रहा है। वैसे हालांकि बात की जाए, चाहे मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, तो पंजाब में 13 से 15 जनवरी के बीच में कोल्ड से गंभीर रहेगा, क्योंकि तो कहा जाए कि कोल्ड डे रहेगा, यानी कि पूरी तरह से कोल्ड मौसम रहेगा। तो ऐसे में अभी जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से ठंड का प्रकोप पूरे राजस्थान में भी नजर आ रहा है। चाहे पूरी राजस्थान की बात करें, चाहे पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तमाम जगह ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो इससे पूरी तरह से मौसम का जो परिवर्तन हुआ है वो नजर आ रहा है। और अभी कोहरे की बात की जाए तो सुबह सुबह का समय किसानों की जो फसल है उसके लिए काफी नुकसानदायक भी है, तो लाभकारी भी है। अगर लाभ की बात की जाए तो किसानों की चने और गेहूं की फसल के लिए अभी जो कोहरा पड़ रहा है वो लाभकारी है, लेकिन किसान की सरसों की फसल के लिए काफी नुकसानदायक है। तो ऐसे में किसान के लिए ये जो कोहरा पड़ रहा है, ये जो ठंड बड़ी सर्दी पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं एक मुसीबत भी है। तो इससे किसानों के जो चेहरे पर उदासीनता नजर आ रही है और किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जी तो ऐसे मलखान, में ये तो बात हुई किसानों की, लेकिन आम लोगों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में तो जो आम लोग हैं उनको क्या कुछ परेशानी उठानी पड़ रही है सर्दी के कारण? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम जब परिवर्तन होता है, तापमान माइनस में जाता है, तो ऐसे में जब सर्दी का प्रकोप ज्यादा तेज होता है तो आम जन के लिए काफी मुसीबत होता है। इसके बचाव के लिए तो सिर्फ यही है कि अपने घरों से नहीं निकलें। अगर कोई जरूरी काम है तो आप घरों से बाहर जाए नहीं, कोहरे में अपने घर पर ही रहे, ठंड में अपने घर पर ही रहे। और घर पर भी बचाव के लिए अलाव जलाकर सर्दी से बचा जा सकता है। और गाँव की स्थिति अगर बात की जाए तो गाँव में तो अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हैं। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये जो ठंड है, ये जो सर्दी का कोहरा है, ये आम जन के लिए काफी कुछ नुकसानदायक है।
और वहीं अगर बात की जाए बूढ़े बुजुर्ग हैं जो काफी लंबी उम्र के हैं, उनके लिए ये ठंड का मौसम है, काफी गंभीर मौसम होता है। इस मौसम में बड़े बूढ़ों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बचाने के लिए उनके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये ठंड का असर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। और इस बार ठंड का असर गाँव की बात कर लें तो गाँव में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जी मलकार, क्योंकि इस बहुत बार बहुत गाँव धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।